आज एक बहुत चौमुखी लड़ाई लड़के आप यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये मैं ऐसे लोगों से हमारा वास्ता था। अगर आप जो है ना वो ये जो आप कुछ भी कर लें, आप यानी कि जब भी आप जीतेंगे उनका रवैया वैसा ही होगा जो आज देखने में आ रहा है। उनका 2013 में भी रवैया था कि जी ये पंक्चर लगे हैं अपना 35 पंक्चर। उनका 2013 में भी यही था जी कि ये धांधली हुई है, धांधली। और फिर पूछें आप अपना वो जो बहुत अच्छे नाम के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस नासरुल मुल्क, जिन्होंने कहा जी कि सब ये कोई 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त नहीं है। यानी कि एक थप्पड़ मारा उनके मुंह के ऊपर, लेकिन उनको फिर भी इसका कोई एहसास नहीं हुआ। वो सारा 4 साल 5 साल वो हमारे ख़िलाफ़ और निज़ाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे, साजिशें। और कभी उधर से आ रहा है लॉन्ग मार्च और वहाँ आके जी खड़ा हो गया जी, वहाँ पे अटके पुल के ऊपर खड़े हैं जी। इधर दाखिल इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए वो और लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई मुझे बताएं आप कि वो आप अपने सूबे से जो चीफ मिनिस्टर आपने मुंतखब करवाया था, हालांकि मौलाना साहब ने मुझे कहा था, फजल रहमान साहब ने, कि हम मिलके आपसे हुकूमत बनाते हैं। हमने कहा कि नहीं, इनके पास अगर अददी तादाद ज़्यादा है तो इन्हीं को बनाने दें। तो वो आ रहे हैं, हुकूमत का वहाँ का सरबराह आ रहा है अपने लोगों को लेके इस्लामाबाद पे हल्ला बोलने के लिए, हमला करने के लिए। कभी ऐसा सुना है, कभी देखा है ऐसा कि एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है और हमला करने की का मंसूबे बना रहे हैं? तो ये सारा कुछ क्या था? ये हमने तो भाई हर मौके पे आपको हमने दावत दी है। हमने आपको कहा कि भी आप टीम के साथ मिल के चलें, हम आपको ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हैं और देंगे, आइंदा भी देंगे। लेकिन ये सब कुछ उन्होंने करके दिखाया और पूरी कौम ने देखा है। तो आप चाहे जितना भी वज़ू करके पाक साफ होके आए हैं, उन्होंने वही इल्ज़ाम लगाना है जो वो आज लगा रहे हैं। उनके किसी भी इल्ज़ाम से ना डरना चाहिए, ना घबराना चाहिए। और आपने देखा कि अपने दौर में बद तहज़ीबी, बदतमीज़ी, बद कलामी और इस तरह के, वो आईजी तुम्हें मैं जेल में डालूंगा, वो फलां चीफ सेक्रेटरी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कुछ तरीका बात करने का? ये जो इन असेंबलियों में बैठने वाले क्या इस लहजे में बात करते हैं? इस मुल्क के वज़ीर आज़म तुम अगर बने हो तो इस लहजे में बात करते हो? कम से कम, और नहीं तो कौम को तो ये चीज़ें ना सिखाओ, ये कौम के बच्चों को तो ये चीज़ें ना सिखाओ, उनको तो बदतहज़ीबी बदतमीज़ी ना सिखाओ उनको। वो तो अभी पढ़ लिख के उन्होंने जवान होना है, अभी से वो ये कल्चर सीखेंगे तो वो किधर जाएंगे, उनका क्या मुस्तकबिल होगा? और फिर आपने अपने दौर में मुझे बताएं 3 साल 4 साल में किया क्या है? कौन सा मंसूबा लॉन्च किया हुआ आपने? अभी शहबाज साहब ने गनवाया कि हमने मोटरवेज बनाई, हमने अपना सड़कें बनाई, हमने सिर्फ पंजाब में नहीं, हमने अल्लाह के फजल से बलूचिस्तान में बनाई, हमने अल्लाह के फजल करम से KPK में बनाई, हमने सिंध में बनाई, हमने पंजाब में बनाई, हमने यहाँ पे बनाई गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में। कोई जगह छोड़ी नहीं हमने। लवारी टनल कहाँ है? KPK में है। और ये जो गिलगित स्कर्दू जो हाईवे वो कहाँ है, जिस पे 50-60 अरब रुपया लगा था? 3-4 अरब रुपया उस सूबे का बजट है। एक मंसूबे पे हमने 50 अरब लगा दिया। ये हमारी एक पूरे मुल्क की खिदमत की सोच थी जिसको हमने अमली जामा पहनाया। हमने तो नहीं सोचा कि जनाब फलां गवादर है तो गवादर को हमने भरपूर डेवलपमेंट की। और अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो मोमेंटम जो हमने शुरू किया था 1990 की बात तो दूर की है, अगर वहाँ से काउंट करें और अनइंटरप्टेड अगर वो मोमेंटम जारी रहता, आप यकीन करें आज पाकिस्तान
इस खित्ते की बहुत बड़ी ताकत होता। हम तो कब के 20 जो G20 होगी, G20 है ना, G20 में पहुंच चुके होते कब के। और चले 1990 छोड़े, 24 नंबर पे हम आ चुके थे, तो 20 पे आना तो मुश्किल बात नहीं थी। तो अगर छोड़ दें बाकी 1990 से में जो हमने जो किया, हमने बल्कि ये बुनियादें मोटरवेज की 1990 से रखी हुई हैं, और हर मोटरवे पे मुस्लिम लीग नून का मोहर लगी हुई है। किसी और की मोहर बता दें अगर कोई है तो हम बिल्कुल हम तस्लीम करेंगे। हर बड़े मंसूबे पे मुस्लिम लीग नून की मोहर लगी हुई है। ये मैं कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने अभी कहा है। तो मैं समझता हूँ जी कि हमने तो अल्लाह के फजलो करम से अपना जो है वो सारा ज़ोर डेवलपमेंट पे लगाया, पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद पे लगाया। 10-10 रुपए किलो सब्जियां बिकती थी उस ज़माने में, और 1.5-2 रुपए यूनिट बिजली का रेट था, और डॉलर 104 रुपए पे बांध के रखा हुआ था हमने। कौन नहीं, सब ये सब कौन बातें आप जानते नहीं। और किसके ज़माने में डॉलर 104 से बाहर निकला और फिर 150-200 से भी आगे तजावज़ कर गया। ये याद रखें, ये बहुत बड़ा जुल्म ढाया अपने मुल्क के ऊपर हमने। और जो भी इनको लेके आए, जो भी इनके साथ मिलके जिन्होंने इनको आकर लाभ बिठाया, वो पाकिस्तान के बहुत बड़े मुजरिम हैं। और आज पाकिस्तान को ठीक करना एक जान जोखों का काम नज़र आता है, इतना मुश्किल काम नज़र आता है। मैं तो शहबाज शरीफ साहब को बहुत शाबाश देता हूँ, जो इन्होंने जिस तरह से वो 1.5 साल चलाया है मामलात को और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। मैं समझता हूँ कि इन्हीं का हौसला है, इन्हीं की हिम्मत है जिन्होंने करके दिखाया है, और पाकिस्तान को मुश्किलों से जो है ना वो निकालने की भरपूर कोशिश की इन्होंने। तो मैं समझता हूँ जी कि ये हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो मैं समझता हूँ कि लॉजिक को नहीं समझते, ना मानते हैं। उनके नज़दीक लॉजिक कोई चीज़ नहीं है। तो हमें अपना जो है ना वो अब वक्त आ गया है। मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं, और पाकिस्तान के अवाम जो है वो सबसे बड़ा मसला उनका महंगाई का है। और मैं 1985 में मैं जब चीफ मिनिस्टर था, तो 1988 में फिर जब इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी मुकाबले पे थी और हम मरकज़ हार गए। पंजाब में हम सबसे बड़ी पार्टी थी, हमने वहाँ गवर्नमेंट अल्लाह के फजलो करम से बनाई। फिर अल्लाह ने मौका दिया, हमने मामलात को सही तरह से चलाया, और 1990 में दिसंबर में अल्लाह ताला ने फिर दोबारा हमें मौका पहला मौका दिया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। तो वो कारकर्दगी जो हमने उस वक्त दिखाई थी अल्लाह के फजलो करम से, उसका समर हमें मिला है। और मैं समझता हूँ कि आपके अगले पहले जो हैं 1.5-2 साल ज़रा मुझे महसूस होता है कि मुश्किल के होंगे। इस मुश्किल में हमने बिल्कुल इस तरह से रहना है जी, एक होकर, और अपने मुखालफिन का भरपूर मुकाबला करना है। और इंशाअल्लाह मुझे बहुत यकीन है कि पाकिस्तान अगले 1.5-2 साल में इन मुश्किलात से बाहर निकल जाएगा। और इंशाअल्लाह निकल जाएगा। और फिर उसके बाद आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि आपके नज़दीक और कौम के नज़दीक बहुत अहमियत के हामिल होंगे।